अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जब ये मौसम सरमा की आमद होती है ना, ठंड की कैफियत बढ़ जाती है। बेशुमार अहबाब जिसमें ख़वातीन थोड़ी ज़्यादा हसास महसूसात के एतबार से, महसूस करने के एतबार से ज़्यादा हसास होती हैं। उसमें होता क्या है कि स्किन खुश्क हो रही होती है। जब स्किन खुश्क होगी तो खारिश भी देगी, खारिश देगी तो आप खुजला देंगे, खुजला देंगे तो अगर आपने बगैर नाखून वाले हाथ से खुजला दिया तो चलो थोड़ा गुजारा हो जाएगा, और आपने नाखून वाले हाथों से खुजला दिया तो बिड़ा गरक हो जाएगा। फिर आपको खून निकल के आ गया तो आपको और तकलीफ होगी। अब आप ढूंढते फिरेंगे क्रीम, और क्रीम जो है सारा कॉर्टिजोन स्टेरॉइड बिड़ा गरक लगाते रहो और उसकी पोटेंसी बढ़ाते रहो, हर 4 महीने बाद नहीं लगाओ। तो ये सारे काम कब हुए? जब खुश्की बढ़ गई। जब खुश्की बढ़ जाए तो उसके पास एंटी खुश्की बहुत सारी चीजें आपके पास, खासतौर जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, इन इलाकों में भी खुश्की से हालत बहुत खराब हो जाती है, शक्ल भी देखने वाली होती है। आप रिश्ते की नीयत से गए तो आप बोलोगे यार अभी इसको छोड़ो, अगले साल देखेंगे। इतनी शक्ल बिगड़ जाती है मारे खुश्की के। तो खुश्की को हटाने के सोर्सेज आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन महंगे वाले हैं। एक तो महंगे वाले, दूसरे ये कि ब्रांडेड अगर हैं तो आप क्या बेचोगे भाई? आपने भी तो कुछ बेचना है ना दुनिया को। तो माना कि महज पेट्रोलियम जेली के यूज करने से भी खुश्की कुछ बेहतर होती है। दूसरी बात, स्किन के अलावा अगर सर में भी खुश्की है तो मान लेते हैं कि उसमें ग्लिसरीन अच्छा तरीन फायदा देती है। तीसरी बात, जो ठंडे ममालिक वाले करते हैं वो क्या करते हैं कि जब नहा रहे होते हैं सर्दी में, तो देखो एक होता है हॉट वाटर, एक होता है वार्म वाटर, यानी कि तेज गर्म नहीं, दरमियाना हल्का गर्म पानी जो होता है उसमें क्या करते हैं कि ये बाहर मुल्क वाले वो 2 डिस्प्रिन की गोली डाल देते हैं। ये कुछ ममालिक में डिस्प्रिन बिल्कुल नहीं होती, एस्प्रिन की गोली डाल देते हैं। कुछ ममालिक में जैसे अमेरिका कनाडा है तो वहां पे ये दोनों भी नहीं होती, अल्का होती है, तो अल्का डाल देते हैं 2 गोली। जो बाल्टी पानी है जिससे नहाना है उसमें 2 गोली डाल देते हैं और फिर उससे नहा लेते हैं, तो उससे बॉडी पे एक बड़ा खुशगवार असर मुरतब होता है। क्यों डाल दें? इससे होगा क्या? होता क्या है इसमें होता है सिलिसैलिक एसिड, और बॉडी की खुश्की के खात्मे में 10 से 12% कम से कम अपना इफेक्ट देती है। दूसरी बात है कि सर्दियों में आप वो चीजें जो खुश्की पैदा करती हैं वो ना खाएं, जो तरी पैदा करती हैं वो ज्यादा खा लें। तरी पैदा करने में सबसे बेहतरीन चीज, जन्नत वाली चीज, दुम्बे का गोश्त, आधा गोश्त आधी चर्बी। हमको बेवकूफ बनाते हैं कि देसी घी खाओगे हार्ट अटैक हो जाएगा, चर्बी खाओगे हार्ट अटैक हो जाएगा। तो हकीकत पर आ जाए, कोई हार्ट अटैक नहीं होता, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। आप नबी के तरीके पर खाएं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर खाएं कि भाई 3 हिस्सा पेट खा लो, 1 हिस्सा खाली छोड़ो। दूसरा, खाना हल्का गर्म हो, फ्रिज से निकाल के ठंडा ना खा लें। तीसरी बात ये कि हर खाने के बाद चलना लाजमी है। चौथा ये कि खाने के बाद आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है। तो फिर कौन सा कोलेस्ट्रॉल? कैसे कोलेस्ट्रॉल? बॉडी का अपना जो टेम्परेचर है 1.5 वोल्ट, वो उसको जमने ही नहीं देगा। ठीक है, गलती आप करते हो कि आप ठंडा पानी पी जाते हो, कोल्ड ड्रिंक पी जाते हो, तो ये आप ना करो। एक तरीका तो ये हो गया। आखिरी तरीका जो धंधा करने में काम आएगा वो नीम का तेल। नीम के तेल में लचक बहुत ज्यादा है, तरी बहुत ज्यादा है, खुश्की को बहुत मौसर तरीके से काट पीट के बराबर करके भेज देता है अपनी माँ के घर पे। खुश्की को बोला तो वो क्या होगा कि जैसे कि 1 किलो नीम के पत्ते, 10 किलो सरसों का तेल। ज्यादा लग रहा है? ये धंधा करने वालों के लिए बता रहा हूँ, जो धंधे के काबिल नहीं है ना, थोड़ा सा बनाना चाहते हैं, वो 1 मुट्ठी नीम के पत्ते तो आधा किलो सरसों के तेल में पका लो। ठीक है, पका के जला के छान के रख लो। भाई इस तेल में इतनी लचक होती है, इतनी चिकनाई होती है, ऐसा लगता है कि नीम के पत्ते नहीं, आपने चर्बी पिघला दी इस पे। जी जी जी। और नहाते ही फौरन जो है ना, टॉवेल यूज करने के फौरन बाद इसके 8-10 कतरे दोनों हथेलियों पे लेके पूरे सर से लेके पांव तक पूरे जिस्म पे लगा लो। यकीन करो जिस्म इतना पुरसुकून हो जाएगा, पुरराहत हो जाएगा, पुरसुकून हो जाएगा। सर्दियों की जो खुश्की के असरात आपके जिस्म को तोड़ फोड़ करने पर तुले रहते हैं, वो आपको कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और याद रखिए, रात को सोते वक्त पांव की तलवे होते हैं, उसमें जरूर लगाना होता है। तो भाई ये बहुत सारे आसान तरीके हैं, खुद बनाने का भी है, होममेड तरीका नीम के तेल वाला, और बाकी तरीके भी बता दिए। तो उसमें से जो आसान लगे कीजिए। खुश्क चीजें मत खाइएगा,
کا جو خشکی پیدا کرتی ہوں. ٹھنڈ کا موسم اچھا گزر جاتا ہے, شکل نہیں بگڑے گی, آپ کا رشتہ جو ہونے والا ہے وہ کینسل نہیں ہوگا, آپ کی شادی ہو جائے گی. بس کہاں پہ ٹوٹی؟ شادی ہو جائے گی. تو خشکی ختم کرو گے تو شادی ہو جائے گی نا. اللہ والو, یہ کر لیجئے, بنا کے رکھ لیجئے, ابھی سے پریشان نہیں ہونا ہے. مہنگی مہنگی کریمیں اور کارٹیزون اسٹرائڈس اپنا بیڑا غرق نہیں کرنا ہے, خود بنانا ہے. باپ دادا نانا نانی کے طریقے پر چلتے رہو, زندگی پرامن رہے گی, پرسکون رہے گی, نارمل رہے گی اور اچھی رہے گی. جب اچھی والی مل جائے نا تو پھر دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.